जब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा हो, ऐसे में ये बड़ा फैसला, ऐसे में सभी विपक्षी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। खुशी का मौका तमाम विपक्षी नेताओं में, इंडिया अलायंस के घटक दलों में। बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। शिव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। 2 महीने जेल में गुजारे अरविंद केजरीवाल ने और अब बाहर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका मान लिया जाए क्या? कोई झटका नहीं है। यही देखिए, संविधान का जो लोग डर दिखाते हैं, और ये इस बात से स्पष्ट हो गया है कि संवैधानिक प्रक्रिया है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजने का काम किया जी। और लोकतंत्र में आप देखिए, न्याय प्रक्रिया जो हमारी जिस तरह की है, जो निर्णय आया है वह न्याय प्रक्रिया से आया है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो बोया था वो कैसे काटेंगे उसको? इसलिए विपक्ष भले ही खुशी जाहिर कर ले, लेकिन केजरीवाल का जो नीचे धरातल तक जो मैसेज गया है, आप यकीन मानिए कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ठीक है, लेकिन ये जो सुप्रीम फैसला आया है, मुंह दिखाएंगे भी और प्रचार भी करेंगे फिलहाल 1 जून तक के लिए। तो क्या लगता है कि जब अभी तक के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक मंच पर नजर आते थे, लेकिन अब वो मंच और बड़ा हो जाएगा क्योंकि अब जेल से जमानत पहले भी बड़ा था, ये मंच पहले भी बड़ा था, लेकिन इनकी जमानत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको जेल कराई होती तो इनको जमानत नहीं मिलती। इनको अगर जमानत मिली है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि न्यायिक प्रक्रिया से ही वो जेल गए थे। और न्यायिक प्रक्रिया जिन्होंने जिस तरह का माहौल देश में बनाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजा, ये तो स्थिति स्पष्ट हुई। कम से कम इनका एक और झूठ तो उजागर हुआ जनता के सामने। ठीक है शिव साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हमारे साथ शिव सिंह भारती, बीजेपी के प्रवक्ता, जो बतला रहे थे कि न्यायपालिका और संविधान के तहत ही ये फैसला आया है। और जो लोग आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि सरकार की वजह से और सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, तो वो दरअसल में सरासर गलत होता हुआ यहां पर आज सुप्रीम फैसले से साफ हो गया है। तो सीधे चलते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजने का काम किया जी। और लोकतंत्र में आप देखिए, न्याय प्रक्रिया जो हमारी जिस तरह की है, जो निर्णय आया है वह न्याय प्रक्रिया से आया है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो बोया था वो कैसे काटेंगे उसको? इसलिए विपक्ष भले ही खुशी जाहिर कर ले, लेकिन केजरीवाल का जो नीचे धरातल तक जो मैसेज गया है, आप यकीन मानिए कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ठीक है, लेकिन ये जो सुप्रीम फैसला आया है, मुंह दिखाएंगे भी और प्रचार भी करेंगे फिलहाल 1 जून तक के लिए। तो क्या लगता है कि जब अभी तक के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक मंच पर नजर आते थे, लेकिन अब वो मंच और बड़ा हो जाएगा क्योंकि अब जेल से जमानत पहले भी बड़ा था, ये मंच पहले भी बड़ा था, लेकिन इनकी जमानत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको जेल कराई होती तो इनको जमानत नहीं मिलती। इनको अगर जमानत मिली है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि न्यायिक प्रक्रिया से ही वो जेल गए थे। और न्यायिक प्रक्रिया जिन्होंने जिस तरह का माहौल देश में बनाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजा, ये तो स्थिति स्पष्ट हुई। कम से कम इनका एक और झूठ तो उजागर हुआ जनता के सामने। ठीक है शिव साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हमारे साथ शिव सिंह भारती, बीजेपी के प्रवक्ता, जो बतला रहे थे कि न्यायपालिका और संविधान के तहत ही ये फैसला आया है। और जो लोग आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि सरकार की वजह से और सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, तो वो दरअसल में सरासर गलत होता हुआ यहां पर आज सुप्रीम फैसले से साफ हो गया है।